हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने आप को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोल करवाना चाहते हैं एज एन एडवोकेट, तो वो फॉर्म आपको कहाँ से लेना है और कहाँ सबमिट करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप ये फॉर्म रिसीव कर सकते हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से, और ये फॉर्म आपको दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से भी मिल जाएंगे। ये फॉर्म 1000 रुपीज़ का आता है, जिसकी पेमेंट होगी कार्ड से या फिर डिमांड ड्राफ्ट से। फॉर्म कलेक्ट करने के बाद बारी आती है फॉर्म को फिल कैसे करें। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। सो ये है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का एनरोलमेंट फॉर्म, पूरा बुकलेट फॉर्म में है। सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स भरनी पड़ेगी, उसके बाद आपका मेन डिटेल्स, नेम, एड्रेस। आफ्टर दैट योर पर्टिकुलर्स ऑफ लॉ डिग्रीज, जहाँ पे आपको एप्लीकेबल लगता है वहाँ आप लिखेंगे, अदरवाइज आप NA लिख देंगे। और इस फॉर्म में आप जहाँ जहाँ नॉट एप्लीकेबल NA लिखेंगे, आपको वहाँ उसके नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं। ये आपकी एनरोलमेंट फ़ीस है कि किस तरीके से ये 14,450 डिस्ट्रीब्यूट है। देन सर्कुलेशन फ़ीस। उसके बाद आपको गुड मॉरल कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन कराना है 2 एडवोकेट से जिनकी प्रैक्टिस मोर देन 10 ईयर्स है। ये आपके वो एडवोकेट्स भी हो सकते हैं जिनके आपने इंटर्नशिप्स करी हैं। उसके बाद ये कुछ अंडरटेकिंग्स हैं जो आपको फिल करनी है, आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, और बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आपको जहाँ जहाँ सिग्नेचर के लिए बोला हुआ है वहाँ आपको सिग्नेचर करना है। देन चेकलिस्ट फॉर एनरोलमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जो आप सबमिट कर रहे हो उसका स्टेटस आप येस लिखोगे जो आपके पास हैं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो 3 ईयर्स के लिए भरनी है, 5 ईयर वालों को नहीं भरनी है, कुछ है 5 ईयर्स के लिए। देन ये वो सारे फॉर्म्स हैं जो आपको, जैसे लाइब्रेरी ID कार्ड के लिए फॉर्म हो गया, आपका एनरोलमेंट कार्ड आएगा उसके फॉर्म की डिटेल्स हो गई। तो आपको यहाँ पे हर जगह फ़ोटोज़ लगानी है, जैसे फॉर्म 5 है। और लास्टली आपको ये डिक्लेरेशन देनी है और आपको साइन कर देना है। नेम, एड्रेस, आपको नॉमिनीज़ भी पूछा जाएगा, वो आपको केयरफुली भरना है। तो ये पूरा ही फॉर्म आपको बहुत ही ध्यान से और एक एक पॉइंट्स को पढ़ के भरना पड़ेगा। आप जैसे ये फॉर्म फिल कर लेंगे, इनके साथ रिक्वायरमेंट है कुछ डॉक्यूमेंट्स की। तो पहले मैं बात करती हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोनों में ही कॉमन है, चाहे आपने 3 ईयर LLB करा है या फिर 5 ईयर LLB करा है। नंबर 1 इज आपकी प्रोविजनल डिग्री, जो कॉलेज आपको आपके रिजल्ट के बाद इशू करेगा। ये फाइनल डिग्री नहीं है, एज अ प्रोविजनल डिग्री है जो कि हम एनरोलमेंट के टाइम पर यूज कर सकते हैं। नंबर 2 डॉक्यूमेंट इज योर अटेंडेंस सर्टिफिकेट। अगेन कॉलेज इशू करता है टू शो कि आपने जो 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करा है। नंबर 3 इज एफिडेविट ऑफ इंटेंडेड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। ये एफिडेविट आपका नोटराइज होना चाहिए फ्रॉम ओथ कमिश्नर या फिर नोटरी, और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सेल्फ अटेस्ट करने पड़ेंगे। अब एक एक करके जानते हैं कि अगर आपने 5 ईयर LLB करा है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। 3 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए वो तो रिक्वायर्ड हैं ही। उनके अलावा आपको चाहिए होंगे ईयर वाइज या फिर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। आपको 5 ईयर में 10 सेमेस्टर हैं तो आपको 10 इंडिविजुअल सेमेस्टर की मार्कशीट अपने कॉलेज से ले लेनी है। सेकेंड डॉक्यूमेंट इज 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद आता है 12th क्लास का आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपके स्कूल ने इशू करा है तो उसकी फ़ोटोकॉपी रिक्वायर्ड रहेगी। उसके बाद बारी आती है आपकी फ़ोटोग्राफ की। फ़ोटोग्राफ दोनों में ही रिक्वायर्ड है, 3 ईयर LLB एंड 5 ईयर LLB। फोटोग्राफ शुड बी इन फॉर्मल्स इंक्लूडिंग टाई मैंडेटरी है। आफ्टर दैट आपको चाहिए एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपका होना चाहिए सिर्फ NCR का, और अगर आप रेंट पर रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट की फोटोकॉपी भी चल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपने 3 ईयर LLB करा है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। अगेन 3 जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, आपका प्रोविजनल डिग्री, आपकी एफिडेविट और लास्टली आपका अटेंडेंस मार्कशीट। उसके अलावा आपको चाहिए रहेगा आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और अगर आपने ग्रेजुएशन के पास LLB से पहले पोस्ट ग्रेड भी करा है तो उसकी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। फॉर एनी रीज़न अगर आपकी LLB के बीच में 10 से लेकर LLB तक कोई भी किसी भी टाइप का या फिर किसी भी रीज़न की वजह से गैप रहा है तो उसके लिए भी आपको एक अलग एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा स्टेटिंग द रीज़न ऑफ दैट गैप। उसके बाद आपको अपने सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज मार्कशीट चाहिए होगी पूरे 3 ईयर्स की, यानी कि 6 सेमेस्टर्स की। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कॉमन है। अगेन अगर आप NCR में हैं तो ही आप दिल्ली बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, और अगर रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट भी वैलिड डॉक्यूमेंट है।
10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट रिक्वायर्ड है। उसके बाद आता है 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके फोटोकॉपी जाएंगे एंड सेल्फ अटेस्टेड जाएंगे। बस वो 3 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, उनको आपको ओरिजिनल सबमिट करना है। एंड लास्टली आपको फोटोग्राफ अपनी अटैच करनी है। 5 फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी फ़ोटो क्लिक करवाइए। एक रीसेंट फ़ोटो क्लिक कराइए तो बेटर रहेगा। अब मैं बात करती हूँ इनरोलमेंट फ़ीस के बारे में। दिल्ली बार काउंसिल में इनरोल करवाने के लिए अदर देन फॉर्म फीस का अमाउंट है 14,450 रुपीज़। अगर आप चाहते हैं कि सर्कुलेशन में, अगर आप चाहते हैं कि आपका इनरोलमेंट जल्दी हो जाए, सर्कुलेशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी फॉर 5,000 रुपीज़। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपने मेन फॉर्म के साथ अटैच कर देते हैं, आपको ये फॉर्म जाके सबमिट करना पड़ेगा दिल्ली बार काउंसिल। और सबमिट करने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा फॉर अ फॉर्मल इंटरेक्शन और इंटरव्यू के लिए। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा जो भी आपने 5 ईयर और लास्ट 3 ईयर्स में अपने LLB के कोर्स के थ्रू जो भी पढ़ाई करी है, उससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चंस होंगे और उसी से रिगार्डिंग ये पूरा फॉर्मल इंटरेक्शन रहेगा। सो आपको इसके लिए प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, फुल प्रॉपर ड्रेस में जाना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, आपको एक इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा विद इन 5 to 7 डेज और 7 to 10 डेज। इनरोलमेंट सर्टिफिकेट एंड आपका जो टेम्पररी इनरोलमेंट कार्ड है, वो आपको जनरली इशू किया जाता है आफ्टर अ मंथ। आपको आपका टेम्पररी ID कार्ड जो है इशू किया जाएगा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से, अलॉन्ग विद अ सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट। और ये इनरोलमेंट नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा थ्रू आउट योर प्रैक्टिस। सो यही वो सारे डॉक्यूमेंट्स और यही पूरा प्रोसीजर था जो आपको इनरोलमेंट के टाइम पर ध्यान रखना है, और ऐसे ऐसे आपको अपने आप को इनरोल करवाना है दिल्ली बार काउंसिल में। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप this is going to be a useful video for you. So don't forget to hit a like button and comment on this video and share your views. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, do it right now. Thank you so much. I'll see you in my next video. Take care.